नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस की दूसरी क्लास है। तो इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में पहले अपन ने इजी इडियम फ्रेज के बारे में डिस्कशन किया था और जो एग्ज़ाम में पूछी हुई इडियम फ्रेज थी उन्हीं के बारे में आज कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल इजी और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी हुई इडियम फ्रेज वही अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्त लाइव जुड़े हैं वो अपने दोस्तों को भी एक बार लाइव लेके आ जाएं, शेयर कर दें फटाफट। हाँ, जो भी दोस्त लाइव हैं फटाफट एक बार शेयर करके और लगातार क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन देखो, पहला कौन सा है, टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। इसमें चार ऑप्शन हैं, टू टेक विथ सम रिजर्वेशन, टू टेक विथ टोटल डिसबिलीफ, टू टेक होल हार्टेडली, टू टेक सीरियसली। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट आप कमेंट के अंदर ऑप्शन बताएं। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं और जिन्होंने एक बार भी लाइक और शेयर नहीं किया है वो एक बार शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ, तो टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट इसका मतलब क्या होता है कि टू टेक विथ सम रिजर्वेशन होगा, यानी जैसे आप प्रैक्टिकल फील करें कि आटे के अंदर जैसे नमक का कुछ रिजर्वेशन होता है, तो ऐसे कुछ न कुछ रिजर्वेशन जरूर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, टू टेक विथ टोटल डिसबिलीफ नहीं होगा और कोई सा ऑप्शन यहाँ पर आने लायक नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। यानी आपको ये फ्रेज दें तो आप रिजर्वेशन जरूर देखें। नेक्स्ट देखो, ए स्नेक इन द ग्रास, सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, अनफोर्सिन हैपनिंग, अनरिकॉग्निजेबल डेंजर और अनरिलायबल पर्सन। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा। हाँ, फटाफट आंसर दें। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने ये कहावत में भी बहुत बार सुना होगा कि आस्तीन का सांप। ठीक है ना। अगर इसमें ये कर दें सीक्रेट और हिडन एनेमी और अनरिकॉग्निजेबल डेंजर, ऑप्शन अगर आप ई बना दें तो दोनों ऑप्शन भी तो सही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ था। और अब क्या करेंगे आप, स्नेक का मतलब सांप होगा, ग्रास का मतलब घास होगा, घास के अंदर सांप, तो यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो। जैसे घास के अंदर सांप है, उस पर अगर आप पैदल जा रहे हैं और पैर रख देंगे तो हो सकता है आपको खा भी जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में आपको पहले कुछ भी एहसास नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए आप अनरिकॉग्निजेबल डेंजर कर दें। क्योंकि ये वर्ड कैसे बना है, ये अन प्लस री प्लस कॉग्न से बना है। अब कॉग्न आए या ग्नो आए, ये इनमें रूट में इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है नॉलेज। रूट में इनका मीनिंग क्या होगा, नॉलेज होगा। री का मतलब क्या होता है, बैक अगेन, अन का मतलब नोट। तो जिसको नॉलेज में नहीं लाया जा सके, पुनः पता नहीं किया जा सके बिना जानकारी के अभाव में, तो इसलिए ऑप्शन आप क्या कर देंगे, सी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। टू गिव अप द घोस्ट, टू सफर, टू फाइट इविल फोर्सेस, टू डाई या टू बिकम रेशनल। अगर यहां पर देखें तो आप एक आपको फ्रेजल वर्ब भी मिलेगी और पूरी अगर आप पढ़ें तो ये क्या हो जाएगी, इडियम एंड फ्रेजेस में आप काउंट कर सकते हैं। देखो, गिव अप एक आप फ्रेजल वर्ब में भी यूज कर सकते हैं, गिव अप कर दें या अबंडन कर दें या रेलिंकिस कर दें या फॉरसेक कर दें, या फिर सिंपल मीनिंग करें तो आप लीव कर दें या डेजर्ट कर दें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्यागना, त्यागना हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप देख लें कि किसके लिए, घोस्ट मतलब क्या होता है, भूतों के लिए छोड़ देना, त्याग देना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा,
टू डाई हो जाएगा, खत्म हो जाना, मर जाना। अब फाइट इविल फोर्सेस मतलब बुरी आत्माओं के साथ लड़ाई करना, सफर सहन करना, बिकम रेशनल तार्किक होना। रेशनल या फिर आप इसको ही क्या लिख सकते हैं, लॉजिकल भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। To be at loggerheads, to have tough encounter, to be at enmity or strife, to face stiff opposition, to tax one's mind and body। तो इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दें आप। हाँ, टू बी एट लोगर हेड्स का मतलब क्या होगा, लोगर हेड्स अपन जैसे लोकल लैंग्वेज में बात करें तो सिर सूजना, यानी किसी से खतरनाक वाली लड़ाई या दुश्मनी रखना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, टू बी एट एनेमिटी हो जाएगा या स्टाइफ हो जाएगा। टफ एनकाउंटर, एनकाउंटर को अगर आप हिंदी में एनकाउंटर का मीनिंग देखना चाहें तो इसका मीनिंग क्या कर सकते हैं आप, मुठभेड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अपोजिशन का मतलब अपोज करना, किसी का विरोध करना। स्टिप का मतलब होता है सख्ताई से या कड़े तरीके से। फेस का मतलब सामना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू वंस विट्स एंड, टू बी पजल्ड, टू बी टू अंडरस्टूड थ्रोली, या टू बी ए स्टूपिड पर्सन, टू बिहेव इरेशनली। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, एक एक वर्ड का अगर आप मीनिंग देख के ऐड करेंगे तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। विट्स एंड का मतलब क्या होगा, यानी आप अगर सिंपल सोचें तो बुद्धि का अंत। विट का मतलब क्या होता है, विट का मतलब होता है बुद्धि, एंड मतलब खत्म होना। तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या खत्म होना, इसका मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है या फिर परेशानी में रहता है। तो यहां पर क्या कर देंगे, टू बी पजल्ड कर देंगे। या इसकी सिमिलर फ्रेज करें आप तो इन सूफ, इन पिकल, इन डोल्ड्रम, इन डिलेमा, या फिर बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। परेशानी में होना, समस्या में होना, कंफ्यूजन में होना, ठीक है ना। अंडरस्टूड थ्रोली यानी पूरी चीज समझ में आ जाना। स्टूपिड पर्सन जानते हैं आप कि मूर्ख आदमी। और बिहेव इरेशनली का मतलब क्या हो जाएगा, क्या मतलब बिना लॉजिक के कोई व्यवहार करना। नेक्स्ट देखो। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, हार्डली, इन टाइम, hurriedly, ओनली जस्ट। ये बहुत ही इजी फ्रेज है जो आप रूटीन के अंदर, बोलचाल के अंदर बहुत बार यूज करते हैं। इस फ्रेज को और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, बाय स्किन ऑफ वंस टीथ हो गया, या बाई ए विस्कर कर दें आप, बाई ए कैट्स विस्कर कर दें, या बाई ए विस्कर कर दें, या बोथ एंड्स मीट कर दें, या एंड टू माउथ कर दें, या टू कीप अर्थ बर्निंग कर दें। ठीक है ना, ये भी सिमिलर फ्रेज कर सकते हैं, यानी बिल्कुल पास में होना या बाल बाल बचना। या देखो इसका मतलब तो बाई ये विस्कर, या सॉरी ये बोथ एंड और हैंड टू ग्लव कीप अर्थ बर्निंग का मतलब तो होगा टू मैनेज। ये तो क्या हो जाएगा, टू मैनेज या गुजर बसर करना। बाई ये विस्कर या बाई स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। या इसकी और सिमिलर फ्रेज करें, ये सिमिलर नहीं है भाई, गलती से आप ये देखें दूसरी, बाई ए विस्कर या फिर बाई हेयर ब्रेथ स्केप, हेयर
ब्रेथ स्केप कर दें, या फिर क्लोज सेव कर दें, या लक्की स्केप कर दें। ये होगी इसकी सिमिलर फ्रेज। बाल बाल बचना या बहुत ही कम अंतराल से बचना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ओनली जस्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। इनका मीनिंग क्या होगा? तीन का बाई एंड्स, बोथ एंड्स मीट हैंड टू माउथ, या कीप हर्थ बर्निंग, या टू कीप पॉट बॉइलिंग। इनका मतलब होता है टू मैनेज, गुजर बसर करना, जिंदगी चलाना। और इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? बहुत ही कम अंतराल से। या मीनिंग लिखना चाहिए तो आप ये कर सकते हैं नैरो स्केप, नैरो स्केप कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो साथ में ये दूसरी फ्रेज भी हो गई। टू बी इन अबेंस, टू बी इन ट्रबल, ड्यूअल माइंडेड, इन ए फाइटिंग मूड, और इन सस्पेंस। इसमें क्या आंसर होगा? हाँ, फटाफट आंसर दें आप। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार शेयर भी कर दें। टू बी इन अबेंस, अबेंस का मतलब भी सस्पेंस होता है। तो यहां पर ऑप्शन ही कौन सा हो जाएगा? इन सस्पेंस, शक के दायरे में होना। टू बी इन बैड बुक आप कर सकते हैं, या टू बी इन बैड बुक कर दें, या अंडर ए क्लाउड कर दें। शक में होना, सस्पेंस में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाफ ऑन, टू कमिट, क्रिटिसाइज, या टू कीप ऑन टॉकिंग, या टू कीप ऑन इंसल्टिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये दो फ्रेज होती है। एक तो ये होता है हार्फ ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्फ ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब तो क्या होगा? रिपीट टीडियसली आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट टीडियसली। इसका मतलब तो होता है कि बार बार उबाऊ तरीके से रट लगाना। यानी अगर कोई आपको कुछ गाने बजा के सुना रहा है और एक ही एक तार को, वायर को एक ही एक टोन निकाल के सुना रहा है, तो आप सुन सुन के क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। यानी एक ही तरीके से रिपीट कर रहा है। अब हार्फ ऑन का मतलब होता है बजते रहना, यानी किसी काम को जारी रखना। तो यहां पर कीप ऑन टॉकिंग हो जाएगा, बातचीत जारी। इंसल्ट में यहां पर नेगेटिविटी से होने के चक्कर में इसको नहीं किया। ठीक है ना? क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना होता है, कमेंट का मतलब कमेंट करना। तो इसलिए आंसर कौन सा करेंगे आप? ऑप्शन सी करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। टू ब्रिंग वंस एग टू ए बैड मार्केट, टू फेस ए ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन, टू ब्रिंग वंस commodities to a market where there is no demand for them, to show one's talent before audience which is incapable of appreciating them, to fail in one's plans because one goes to the wrong people for help। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? टू ब्रिंग का मतलब लाना होगा, एग का मतलब अंडे होगा, और बैड मार्केट मतलब बुरे मार्केट में। यानी ये मान के चलें आप कि कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या करता है? किस चीज़ का चुनाव करता है? जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने जानकारों से वो हेल्प लेने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस ज़्यादा कैसे चलेगा। तो इसलिए वो लोगों से पूछता है, और लोग उसको सही राय नहीं देते हैं, गलत राय देते हैं के चक्कर में उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्रिंग वंस एग टू ए बैड मार्केट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टू फेल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। क्या है? एक आदमी का बिजनेस चौपट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने जो बंदे चुने थे हेल्प के लिए, वो बंदे ही क्या निकले? गलत निकले। इसलिए ऑप्शन क्या करेंगे आप? यहां पर डी करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर।
टू वॉश वंस डर्टी लिलन इन पब्लिक, टू क्रिटिसाइज वंस नेचर इन पब्लिक, टू क्वार्ल इन द ओपन, टू डू सम अगली वर्क इन पब्लिक, टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फटाफट आंसर दें आप। टू वॉश वंस डर्टी लिलन इन पब्लिक का मतलब क्या होगा? वॉश का मतलब धोना, डर्टी मतलब गंदा, और लिलन का मतलब क्या हो जाएगा, कोई कपड़े का टाइप, और पब्लिक के अंदर यानी आपके कोई गुप्त कांड किए हुए हैं और उनका डिस्कशन पब्लिक के सामने या अजनबी लोगों के सामने अगर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टू वॉश वंस डर्टी लिलन इन पब्लिक। ये मान लो कि कोई पिया हुआ आदमी और वो रात को कहीं लौट लाट के आ गया और उसके कपड़े अगर गांव में दोहर सबको बताएं कि ऐसे ऐसे करके आया है ये, तो इसका मतलब उसकी एक तरह से बेइज्जती होगी। तो आंसर कौन सा करेंगे, टू डर्टी लिलन एंड टू डर्टी एंड स्कैंडलस। स्कैंडल का मतलब होता है कांड, कि ऐसे कोई काम किए हुए जो पब्लिक या अजीब लोगों के सामने, अजनबी लोगों के सामने डिस्कस करना। क्लियर है दोस्तों? टू बी रोलिंग इन मनी, वेस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, वेरी रिच, बोरोविंग मनी लिबरली और स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम। रोलिंग इन मनी, रोलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोलिंग का मतलब होता है लौटना, और मनी का मतलब पैसों में लौटना। इसका मतलब पैसों में कौन लौटेगा, जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही वेल्दी पर्सन कर दें या वेरी रिच कर दें, वेल्दी कर दें या वेरी रिच कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वलो या रोल का मतलब होता है लौटना। फिर है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, टू मीट इन वंस डेथ, टू बी परप्लेक्स्ड, टू बी कंसील्ड फ्रॉम व्यू, टू फाइंड वन सेल्फ इन ए वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन। सॉरी, लॉस्ट इन क्लाउड का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि बादलों के बीच में खो जाना। तो इसका मतलब एक अजीब सी दुविधा के अंदर होना, अजीब सी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाना। तो यहां पर आप ऑप्शन करेंगे टू बी परप्लेक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू ड्रा ए बीड अपॉन, टू मेक प्रेयर्स हो जाएगा, और टू कॉज हिंड्रेंस इन वर्क, टू काउंट द बेनिफिट्स, टू टेक एम एट। देखो, ड्रा का मतलब क्या होता है, आप ड्रॉ करें या फिर स्केच करें या पोर्ट्रे करें, चित्रित करना। और बीड का मतलब क्या होता है, बीड का मतलब होता है माला का मन का। तो माला के मनके के ऊपर कोई चित्र बनाना, जैसे कई बनाते हैं ना, कई चाबी छल्ले के अंदर भी किसी का नाम लिखवा लेते हैं, या आप इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो उस पोस्ट का नाम लिखवा लेंगे। तो वो क्या होगा, आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पर टू टेक एम एट हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारित करना, टारगेट ड्रॉ करना। नेक्स्ट देखो, टू होल ओवर द कॉल्स, टू पुट हैंड इन ए रॉन्ग टास्क, टू थ्रो इनटू द फायर, टू पुट टू टास्क, टू से द रॉन्ग वर्ड्स। होल ओवर द कॉल्स का मीनिंग क्या होगा? होल का मतलब क्या होता है, घसीटना, ओवर मतलब के ऊपर से, और कॉल्स कोयले, कोयले के ऊपर से घसीट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी को धमकाना, डराना। रेप्रीमेंड कर सकते हैं आप, चाइल्ड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, डराना धमकाना। तो यहाँ पर टेक टू टास्क बोल दें या पुट टू टास्क बोल दें। टेक टू टास्क या पुट टू टास्क का मतलब क्या हो जाएगा, लताड़ना, फटकारना, धमकाना। थ्रेटनिंग कर सकते हैं आप, धमकी देना। नेक्स्ट देखो, फ्रेंड्स लीव, लॉन्ग अब्सेंस, लीव ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इलनेस, कैजुअल लीव, अब्सेंस विदाउट परमिशन। ये आपकी हिस्ट्री बेसिस फ्रेज है। जैसे इस टाइप की एक फ्रेज और आती है जो होती है प्ले टोरेंट। प्ले टोरेंट
का मतलब भी क्या होता है, स्कूल कॉलेज से बिना परमिशन के छुट्टी पर रहना। तो यहाँ पर आ गया फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव इस बेसिस इसलिए है कि फ्रेंच में पहले एक रूल था कि जितनी देर आप काम पर आओगे उतनी देर के आपको पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं आओगे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसमें आपको बता के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कल मैं नहीं आऊँगा। अगर आओगे तो काम करोगे, पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ही छुट्टी पर रहना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। टू टर्न द अदर चिक, टू sulk and suffer, to respond to violence with violence, to respond to violence with non-violence, to be indifferent to peace overtures। तो टर्न द अदर चिक का मतलब, ये गांधी जी वाली फ्रेज आ गई है एक की जगह दूसरा गाल, एक गाल पे थप्पड़ मारते ही दूसरा गाल कर देना। तो हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू रेस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ नॉन वायलेंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फॉर्म इन द माउथ, बिटन बाई ए स्नेक, टू रिवील द सीक्रेट, टू बी फ्यूरियस, टू बी इन द एक्सट्रीम हेटर्ड। फॉर्म इन द माउथ का मतलब क्या होगा, मुंह में झाग आना। इसका मतलब जैसे आप किसी से दुश्मनी है, अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तब बोलते बोलते आपके होठों पे झाग से आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना। तो टू बी इन द एक्सट्रीम हेटर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। फ्यूरियस का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा होता है। नेक्स्ट देखो, टू हिट द जैकपॉट। हिट का मतलब हिट करना। जैकपॉट क्या होता है, जैकपॉट क्या होगा? जैकपॉट बोलते हैं लॉटरी बॉक्स को। जैसे ये मान लो कि आप ने चिट डाल के और कोई लॉटरी निकली है, तो पहले आपने डाल दिया और आपने उसको, आपका ही आ गया नंबर कि आप ही पहले निकालें, तो आपने लात मारी, आपकी लॉटरी लग जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, कि अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे हो जाना, मालोमाल हो जाना। तो इसमें क्या कर देंगे, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। आपको पहले पता नहीं था कि अपनी लॉटरी लगने वाली है, तो ऐसे अचानक से लॉटरी लग जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाना। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ए रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे, एन ऑस्पिशियस डे, एन डेंजरस डे, अनइम्पोर्टेंट डे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट आंसर दें। बहुत ही इजी फ्रेज है ये। इस फ्रेज के दो मीनिंग ज़्यादा यूज में है। एक तो रेड लेटर डे का इम्पोर्टेंट डे होगा, और एक मेमोरेबल डे होगा। यहाँ मेमोरेबल डे नहीं लिखा है, मेमोरेबल डे। ठीक है ना? एक तो ऐसा कोई लाल स्याही से लिखा हुआ पत्र आपको मिले, जो आपको याद रहे कि पहला पत्र मिला था ऐसी स्याही से लिखा हुआ। और दूसरा, ये हिस्ट्री बेसिस फ्रेज है। अंग्रेजों के टाइम पर जब भी कोई दिन इंपॉर्टेंट होता, तो उसको कैलेंडर में क्या कर देते, लाल कलर कर देते, ताकि वो डेट दिखते ही, अब भी आते हैं ना जैसे छुट्टी वाले दिन लाल कलर किए हुए, तो वो इम्पोर्टेंट डे होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट डे या मेमोरेबल डे इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्पिशियस डे का मतलब होता है शुभ दिन, बहुत ही अच्छा दिन। डेंजरस खतरे वाला दिन, अनइम्पोर्टेंट इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। टू रिप अप ओल्ड सोर्स, to revive a quarrel which was almost forgotten, to censure someone in strong terms, to stain one's thoughts to the most, to preserve oneself from harm। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट आंसर दें आप। रिप अप ओल्ड सोर्स, देखो एक तो SORE होता है, ठीक है ना, एक SURE होता है, एक SOAR होता है, ठीक है ना, और एक SOUR। ये एक जैसे से वर्ड दिखते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है खट्टा,
इसका मतलब अचानक से ऊपर उठना, इसका मतलब निश्चित, और इसका मतलब क्या होता है, कील काटा। जैसे बोलते हैं ना, सो इडियम फ्रेज भी है, सोर ऑफ वंस आइज। सोर ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होगा, आंखों का कांटा, यानी जो आपको ऐसी कोई चीज जो आपके आंखों में चुभे, जिसको आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो उसको सोर ऑफ वंस आइज बोलते हैं। इसकी उल्टी अगर फ्रेज करें तो लाइट ऑफ वंस आइज कर दें, या एप्पल ऑफ वंस आइज। लाइट ऑफ वंस आइज या एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आंखों का तारा। बहुत प्यारा, फेवरेट हो जाएगा। तो रिप ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब होता है गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनः याद करना। री प्लस विव से बना है। विव का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। आरी का मतलब बैक अगेन हो जाएगा। और यानी ऐसी कोई लड़ाई जो पास्ट में हुई थी, आज की डेट में आप लगभग भूल चुके हैं, वो वापस आपको याद दिलाई जाए, तो उसको बोलते हैं रिप ऑफ ओल्ड सोर्स या गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, हाँ, सारा क्लियर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर थम्स अप जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।